हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 11 जैक बोर्ड टर्म 1 एग्जाम इकोनॉमिक्स के लिए वरदान साबित होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसका है? पीगू का है, मार्शल का है, कीन्स का है, हॉटरे का है। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है यानी इकोनॉमिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस। यह कथन मार्शल का, पीगू का, हॉटरे का, कीन्स का है। एक का सही उत्तर पीगू होगा, पीगू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, किसके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत एवं साधन सीमित होते हैं? रॉबिन्स के अनुसार। रॉबिन्स के कथन के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत एवं साधन सीमित होते हैं। 2 का सही उत्तर रॉबिन्स होगा, रॉबिन्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता है व्यवसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा, इनमें सभी के द्वारा। 3 का सही उत्तर इनमें सभी के द्वारा होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, केवल कला, केवल विज्ञान, विज्ञान एवं कला दोनों, ना तो विज्ञान न तो कला। 4 का सही उत्तर होगा सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स विज्ञान एवं कला दोनों है, आर्ट्स एवं साइंस दोनों है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक आंकड़े अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है स्वयं। प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा को अनुसंधानकर्ता स्वयं यानी सेल्फ रूप से प्राप्त करता है। 5 का सही उत्तर होगा स्वयं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है संगणना प्रणाली में। समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है संगणना प्रणाली में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक अच्छा न्यायादर्श हमेशा आधारित होता है देव निदर्शन पर। एक अच्छा न्यायादर्श हमेशा देव निदर्शन प्रणाली पर आधारित होता है। 7 का सही उत्तर होगा देव निदर्शन पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जब समग्र की चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं निदर्शन या प्रतिदर्श अनुसंधान। याद रखिएगा, जब समग्र की चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे निदर्शन या प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस की स्थापना कब हुई? 1950 में। एनएसएस की स्थापना 1950 में हुई है। याद रखिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना 1950 में हुई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में दूसरी बड़ी जनसंख्या किस देश की है? भारत की है, इंडिया की है। यानी भारत की जनसंख्या, इंडिया की जनसंख्या विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या है। विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या चाइना में है, चीन में है। दूसरा नंबर पर इंडिया है, भारत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स परिकलन आधारित होता है वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। वर्गीकृत आंकड़ों में स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तथ्यों को
उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है वर्गीकरण। तथ्यों को यानी आंकड़ों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध यानी सजाने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था कहलाती है सारणीयन यानी तालिका। पंक्तियों और स्तंभों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था सारणीयन तालिका कहलाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दंड आरेख है। दंड आलेख एक बीमीय आरेख है। याद रखिएगा, दंड आरेख एक बीमीय आरेख है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा चित्र गोलाकार होता है? वृत्त चित्र गोलाकार होता है। याद रखिएगा, पाई चित्र वृत्त चित्र गोलाकार होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती है? ग्राफ द्वारा समांतर माध्य की गणना नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, ग्राफ पेपर द्वारा समांतर माध्य को नहीं निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ओजाइव वक्र का दूसरा नाम क्या है? संचयी आवृत्ति वक्र। ओजाइव वक्र का दूसरा नाम संचयी आवृत्ति वक्र होता है, जिसको त्वरण चित्र भी कहते हैं। याद रखिएगा, ओजाइव वक्र को संचयी आवृत्ति वक्र और त्वरण चित्र भी कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। बहुलक वह मूल्य होता है जो किसी दिया हुआ आंकड़ा में सबसे अधिक बार आता है, यानी किसी दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले मूल्य को बहुलक कहते हैं। बहुलक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 माध्यिका आंकड़ों को कितने बराबर भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। माध्यिका मतलब किसी आंकड़ा के ठीक बीच में कौन सा मूल्य उपस्थित है, यानी माध्यिका आंकड़ों को ठीक 2 बराबर भागों में बांटता है। आरोही क्रम में सजाने के बाद आंकड़ों के ठीक बीच में जो मूल्य स्थित होता है उसे ही माध्यिका कहते हैं, यानी माध्यिका आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 20, अधिकांश अन्वेषणों में विश्वास किया जाता है द्वितीयक आंकड़ों पर, सेकेंडरी डाटा पर। अधिकांश अन्वेषणों में विश्वास किया जाता है सेकेंडरी डाटा पर, द्वितीयक आंकड़ों पर। 20 का सही उत्तर होगा द्वितीयक आंकड़ों पर, सेकेंडरी डाटा पर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।